हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, आपका फ्रेंड, कोच, गाइड और आप सभी को क्लास 11-12 की अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की क्लासेस गाइड करता आ रहा हूं। आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगा बिजनेस स्टडीज में। बिजनेस स्टडीज जिसमें एक टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसे कहा जाएगा स्टाफिंग। स्टाफिंग जैसा कि नाम से ही क्लियर है, स्टाफ को कैसे अरेंज किया जाए, स्टाफ होता क्या है, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग की जरूरत क्या है, स्टाफिंग कैसे प्रोसेसिंग की जाती है। आज के सेशन में मैं आप पे से इस टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा और आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये सारे फैक्ट्स एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको करने हो तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके सामने फेस ना करो। बस इतना आपको करना होगा। आपको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब प्रोवाइड करना होगा, लाइक्स और शेयर करना होगा ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशंस प्रोवाइड कर सकें, अच्छे से ज़्यादा मेहनत कर सकें और मोटिवेट हों कि हम आपके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि बिजनेस स्टडीज के एग्जामिनेशंस आपके होंगे, कुछ समय के बाद होना है और उसमें हमको पढ़ना होगा स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मतलब क्या है, बात जहां की आपको सीधा नाम से क्लियर होता है। स्टाफिंग, स्टाफ का मतलब है, क्योंकि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आप सभी जानते हैं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संगठन को जब रन कराना होता है तो जरूरत होती है एक ऑप्टिमम अपॉइंटमेंट करने की। ऑप्टिमम ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना जिसमें वो काबिलियत हो जो हमारे को जरूरत है। एक ऐसे पर्सन को हायर करना जो हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। और कोई भी वर्कर, कोई भी पर्सन किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर काम करता है। क्योंकि जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट जेन्युइन नहीं होगा, एक जेन्युइन पर्सन को जेन्युइन जॉब में नहीं रखा जाएगा, तब तक क्या होगा, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूशन का सक्सेस पैरामीटर जो जिसको वो अचीव करने के मोटिव से इंडस्ट्री में आया है, वो कभी भी अचीव नहीं हो सकता। तो बात करेंगे स्टाफिंग होती क्या है। तो स्टाफिंग का मतलब है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल। किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, जिस पर्सन की जरूरत होती है, जिस पर्सनल्स की जरूरत होती है, उनको हायर करना, उनको एक्वायर करना। क्योंकि लोग काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, काम बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, मगर मेरी जरूरत के अकॉर्डिंग कौन सबसे बेस्ट होगा उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हम आपसे लास्ट के सेशन में आपने देखा होगा, बिजनेस स्टडीज में हमने एम्प्लॉयमेंट पे भी आपको बताया था। तो एम्प्लॉयमेंट में बताया था कि लोग काम करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग रेट पे काम करना चाहते हैं, उनमें स्किल है नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो काम करना और काम करना चाहना एक जेन्युइन रेट पे बात है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टाफिंग का पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग, हमारी को जैसी नीड है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही किसी पर्सनल को अपॉइंट करना, उसको पाना, उसके स्किल को टेस्टिंग करना, ताकि जेन्युइन जॉब में जेन्युइन पर्सन का अपॉइंटमेंट हो सके और हमको क्या हो सके, बेस्ट रिजल्ट अचीव हो सके। हम उसको क्या कर सके, वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए वो क्या हो,
एसेट्स हो सके, क्योंकि एसेट्स का मतलब तो आपको बार बार बताया है, एसेट्स का मतलब हर उस चीज को हम कह सकते हैं जिसका होना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफिंग की प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो स्टाफिंग का मतलब क्या है? किसी पर्सनल को इस तरह से हायर करना, अपॉइंट करना, ताकि उससे हमको रिक्वायर्ड जो हमारी नीड है उसकी स्किल की, वो हमको क्या हो सके, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अपने इंस्टीट्यूशन को हम टॉप लेवल पर, अपनी बुलंदियों पर पहुंचा सके। क्योंकि एक गलत डिसीजन, एक गलत अपॉइंटमेंट किसी भी बिजनेस की सक्सेस को फेलियर में कन्वर्ट कर सकता है। तो स्टाफिंग किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी अगर अपॉइंटमेंट सही से नहीं हुआ, सही पर्सन को सही जॉब पर नहीं रखा गया, तो बिजनेस का सक्सेस फेलियर में कन्वर्ट होने में समय नहीं लगेगा। तो स्टाफिंग का मतलब क्या बताएं आपको? स्टाफिंग इज द प्रोसेस। स्टाफिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेसिंग है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, हम लोगों को हायर करने का काम करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमको क्या, जो हमारी जरूरत है, जो हमारा मोटिव है, जिस मोटिव को फुलफिल करने के लिए हम किसी को नौकरी दे रहे हैं कि काम करते हैं, उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टाफिंग। तो ये स्टाफिंग क्या है? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी मैनेजरियल एक्टिविटी को वर्कआउट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग जब हम करते हैं, स्टाफिंग प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसके सक्सेस और फेलियर का ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर हो सकता है। आइए आप ये बात करेंगे, स्टाफिंग की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत करते हैं, स्टाफिंग की नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। भाई हम क्यों स्टाफिंग के पीछे इतना परेशान है? क्योंकि मैंने आपको बोला कि सही आदमी अगर नहीं मिला तो बिजनेस की सक्सेस फेलियर में कन्वर्ट होने में समय नहीं लगेगा। सही पर्सन को सही जगह पे सही काम में लगाना ये बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। और बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब बिजनेस में काम करने वाले, किसी इंस्टीट्यूशन में काम करने वाला उस इंस्टीट्यूशन के लिए वो एसेट्स बन जाए, ना कि लायबिलिटी बन जाए। क्योंकि एसेट्स का मतलब, मैं तो बार बार बोलता हूं कि एसेट्स का मतलब है जिसका होना हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो फायदे का सौदा है, वो एसेट्स है। मकान है, एसेट्स होती है कि नहीं होती? कार है, पैदल, कार ना हो तो पैदल चलना पड़ेगा, तो कार क्या हो गई? एसेट्स हो गई कि नहीं हो गई? तो बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है। तो बात करते हैं, तो सबसे पहले दिया हुआ है इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग करना, सर्च करना। क्योंकि मार्केट में है तो बहुत सारे लोग, मगर हमको क्या चाहिए? बेस्ट प्रोडक्ट का, बेस्ट पर्सनल का सिलेक्शन करना। तो क्या कहा है? स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? एक बेस्ट अपॉइंटमेंट, एक बेस्ट प्रोसेसिंग करना, एक बेस्ट पर्सन को, एक स्किल्ड पर्सन को जो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो, बेस्ट हो, उसकी खोज करना, उसको ऑब्टेन करना, ताकि क्या हो सके, हम मार्केट के कंपटीशन को फेस कर सकें, मार्केट की एक्टिविटीज को इजीली हैंडल कर सकें। इसके लिए क्या है? स्टाफिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग है। तो स्टाफिंग का पहला इंपॉर्टेंस क्या बताया? इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग, सर्च करना, खोज करना एक ऐसे पर्सनल की, एक ऐसे स्टाफ की जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपिटिटिव बना सके, हमारे मार्केट इंडस्ट्री में हमको क्या हो, कंपटीशन को फेस करने में कैपेबल बना सके। एक ऐसे पर्सन की खोज करना और उसको पाना ही क्या है? स्टाफिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है, इंपॉर्टेंस। सेकंड क्या दिया हुआ है? इट इंश्योर्स, ये निश्चित करना कि सही आदमी को सही काम पे लगाया जाए। अब सही आदमी को सही काम पे अगर आपने नहीं लगाया
तो क्या होगा रिजल्ट? रिजल्ट में होगा फेलियर। आप फेल होना चाहेंगे या पास होना चाहेंगे? क्योंकि आप चाहते तो सक्सेसफुल बनना हो, बट सही टाइम पे सही डिसीजन आपको सक्सेसफुल बनाता है। वैसे ही किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्टाफ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो सही 8 लोग को सही जगह पे अपॉइंट किया जाए तो सही रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि जब तक बेस्ट सिलेक्शन नहीं होगा, बेस्ट स्टाफिंग प्रोसेसिंग नहीं होगी, बेस्ट स्टाफ अपॉइंट नहीं किया जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा? फेलियर आएगा। अब आपको क्या है, जमीन में गड्ढे खोदने का काम करना है, और आपने क्या किया, टाई लगाए हुए दुबले पतले से एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, इंजीनियर को अपॉइंट कर दिया। क्या जेन्युइन है? उसके लिए चाहिए ताकत की जरूरत है जो खोदाई कर सके। तो क्या है, एक जेन्युइन पर्सन, एक राइट मैन को अपॉइंट करना, राइट जॉब पर सही आदमी को, सही स्किल के वर्कर को सही जगह पे अपॉइंट करने के लिए स्टाफिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब तक स्टाफिंग प्रोसेस मैनर में नहीं होगा, ऑप्टिमम मैनर से नहीं होगी, तो बिजनेस के सक्सेस होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं लक बाय चांस होगा। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, इट इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन। जब बिजनेस में काम करने वाले और काम कराने वाले दोनों सेटिस्फाइड होंगे, तो डिस्प्यूट्स के चांसेस क्या हो जाएंगे? बहुत कम हो जाएंगे। और जब डिस्प्यूट नहीं होगा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, तो बिजनेस में क्या होगा? मोटिवेशन होगा, क्रिएटिविटी होगी, इनोवेटिवनेस होगी, और जब ये सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा? अच्छे रिजल्ट जो हमारे को बिजनेस में कहीं ना कहीं क्या बनाएंगे? सक्सेसफुल बनाएंगे। क्योंकि बिजनेस, हर बिजनेसमैन जो करता है वो प्रॉफिट के लिए करता है, सक्सेसफुल बनने के लिए करता है। एक बच्चा एग्जाम भी देता है तो बिजनेस एग्जाम में टॉप करना चाहता है, पास होना चाहता है, कोई फेल होने के लिए नहीं करता। तो क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन जितना हाई लेवल का होगा, जितने डिस्प्यूट्स कम होंगे, उतना ही ज्यादा बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो तीसरी इंपॉर्टेंस बताया क्या? जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना। क्योंकि जितनी ज्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन हम जनरेट करेंगे, उतनी ज्यादा हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फोर्थ क्या है? इट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस। तो भाई बिजनेस मार्केट में जब हम करते हैं, कोई बिजनेस की एक्टिविटी कराते हैं, तो उसके लिए क्या है? कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल होना चाहिए। लगातार उसमें कंपटीशंस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मार्केट की सिचुएशन को इजीली टैकल करने के नेचर्स होने चाहिए, और ऐसे स्टाफ का अपॉइंटमेंट होना चाहिए जो इन सारी कंडीशंस को देखकर उनको हैंडल करने के लिए कैपेबल हो, ना कि डर के भाग जाए। क्योंकि जो लड़ेगा वही जीतेगा। तो लड़ेगा तो जीतेगा। तो बात आती क्या है? इस बात को इंश्योर करना कि हमारे में क्या है? कॉम्पिटिटिवनेस है, हम कॉम्पिटेंट कर सकते हैं, हम मार्केट के कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। कैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, उनसे लड़ना है, और लड़के जीत भी हम ही को हासिल करनी है। जब ऐसे स्टाफ्स होंगे तो बिजनेस के सक्सेसफुल होने का चांसेस बढ़ जाए। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो रिजल्ट क्या है? स्टाफिंग के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाए जिनमें क्या हो? जीतने का जुनून हो, जिनमें क्या हो? प्रॉब्लम्स को इजीली बना के उसको सॉल्व आउट करने का नेचर होता है। ऐसे लोगों को अपॉइंट करना भी क्या है? स्टाफिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है। क्योंकि जब तक स्टाफिंग बेस्ट तरीके से नहीं की जाएगी, स्टाफिंग प्रोसेसिंग नहीं होगी, जो मैनेजरियल की बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है, और ये जब तक नहीं होगी तब तक बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या होंगे? कम ही रहेंगे। फिर बात करते हैं, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवर स्टाफिंग एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। क्योंकि स्टाफिंग
की जो क्वालिटी है वो क्या है, लोगों को उनकी क्वालिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ना ही ओवर और ना ही अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। जब हम क्या करते हैं, वर्कर्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उनको उनसे काम जितना हमसे लेना चाहिए उतना काम ले, ना ही उनसे ओवर और ना ही उनसे आइडल टाइम की कंडीशंस जनरेट हो, तो उस कंडीशन में उनसे रिजल्ट जो आते हैं, उनसे जो प्रोडक्टिविटी जो मिलती है, जो हम अचीव करते हैं, जो उनसे रिजल्ट हमें गेन करते हैं, जो प्रॉफिट गेन करते हैं, जो इनकम गेन करते हैं, जो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब हम वर्कर से 8 घंटे की जगह 10 घंटे 12 घंटे काम लेंगे तो रिजल्ट कहीं ना कहीं क्या होगा, फेलियर की ओर जाएगा, डिस्प्यूट्स को जनरेट करेगा। और अगर 8 घंटे की जगह पे पेमेंट हम 8 घंटे का करें, काम हो 4 घंटे का 5 घंटे का, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उस कंडीशन में भी क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होगी, आइडल टाइम बढ़ेगा, कॉस्टिंग बढ़ेगी, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बिजनेस के सक्सेस को नहीं, फेलियर को इनवाइट करेगी। तो बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो स्टाफिंग प्रोसेसिंग को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, अवॉइड करना होगा ओवर स्टाफिंग। जब हम क्या करते हैं, सरप्लस स्टाफिंग प्रोसेस कर देते हैं, तो वो क्या होता है, बिजनेस की सक्सेस को फेलियर की ओर इनडायरेक्ट कर देती है। सक्सेस और फेलियर के बीच में केवल एक ही अंतर है कि सक्सेस आप अचीव जब करते हो तो सक्सेस आपको सही डायरेक्शन में चलने का रिजल्ट होता है, और फेलियर हमारी गलती का रिजल्ट होता है। तो सक्सेस क्या है, ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम ना हो, अंडर यूटिलाइजेशन ना हो, क्योंकि जब आप किसी चीज का, अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, ये रिसोर्स ही है स्टाफ, क्योंकि बिजनेस की सक्सेस और फेलियर उसके स्टाफ पे डिपेंड करती। अगर स्टाफ अच्छे हैं तो बिजनेस सक्सेसफुल होगा, और अगर स्टाफ सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, स्किल्ड नहीं है जैसी की जरूरत है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो बिजनेस को फेलियर में कन्वर्ट कर सक्सेस से फेलियर की ओर ले जाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि स्टाफिंग क्या है, मैंने उनके इंपॉर्टेंस बताया। आइए आगे बात करेंगे स्टाफिंग कैसे वर्क करती है, स्टाफिंग प्रोसेस कैसे वर्कआउट करती है, क्योंकि एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, पूरी स्टाफिंग प्रोसेसिंग को वर्कआउट कराते हैं, और जिससे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट क्वालिटी के अपॉइंटमेंट्स लोगों के मिलते हैं, बेस्ट क्वालिटी के स्किल्ड अपॉइंटमेंट पर्सनल्स मिलते हैं, जो बिजनेस को सक्सेसफुल और उस बुलंदी पे लेके जाते हैं जिस बुलंदी पे वो बिजनेस अब जाना चाहता है, बिजनेसमैन उस बिजनेस को पहुंचाना चाहता है। तो सबसे पहला क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। भाई हम किसी भी काम को जब करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो वैसे ही स्टाफिंग के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली प्रोसेसिंग क्या है, नीड। हमको जरूरत पता होना चाहिए कि हमको मैन पावर की कितनी नीड है, कितने वर्कर्स चाहिए, उनसे क्या कराना है। जब तक हमको पता ही नहीं होगा कि हमारी भूख कितनी है, हमारी जरूरत कितनी है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम किस पर्पस से काम कर रहे हैं और वो कैसे पूरा होगा, उसके लिए कितने लोगों की जरूरत होगी, हम 2 रोटी खाएंगे, 3 रोटी खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे, जब हमको भूख का पता नहीं है, अब और चाहिए कि नहीं चाहिए ये पता नहीं है, तो कैसे हम ऑर्डर करेंगे। तो यहां पे क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, हमको नीड पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नीड नहीं देखते हो, तो नीड जब नहीं है, जरूरत नहीं पता है, तो उस कंडीशन में स्टाफिंग प्रॉपर मैनर में वर्क नहीं कर सकते। फिर क्या है, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में जॉब करने के लिए क्या करना, मोटिवेट करना। जितने ज्यादा अपॉइंटमेंट्स के लोग आएंगे, जितने ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगे, मैं सिलेक्शन उतना नहीं करूंगा, मगर उतने ही ज्यादा अच्छे स्टाफिंग
प्रोसेसिंग होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, और जबकि उसका उल्टा क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, जो स्टाफिंग की थर्ड प्रोसेसिंग है, जो क्या है, निगेटिव प्रोसेस। जब आपको क्या हो गए, एप्लीकेशंस मिल गए, तो हम उसमें सेलेक्ट देखते हैं किनको इसमें ये क्वालिटी नहीं है, इसमें ये क्वालिटी नहीं है, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें जरूरत नहीं है। तो वो सारी चीजें देख के हम लोग फाइंड करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि किसको कहां पे कैसे अपॉइंटमेंट किया जाए। तो पहले देखा मैंने कि क्या चाहिए, नीड क्या है, जरूरत क्या है, भूख क्या है। फिर रिक्वायरमेंट्स हम चेक करते हैं, रिक्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट लेते हैं, और फिर क्या होता है, सिलेक्शन, एप्लीकेशंस चेक होते हैं, किसी में ये स्किल नहीं है, किसी में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव प्रोसेसिंग है, और ये क्या है, नेगेटिव प्रोसेस। फिर क्या है, फोर्थ प्रोसेस अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। हम क्या करते हैं, सिलेक्शन के बाद लोगों को जॉब का प्लेस, जिनको सेलेक्ट करते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, उनका ओरिएंटेशन, उनका प्लेसमेंट करने का काम। आपको पर्टिकुलर इस जॉब पे अपॉइंट किया जा रहा है, आप में ये है, आपको ये सैलरी होगी, आपको ये सारी इस वर्क करना है, इस तरह से काम करना है, यहां पे काम करना है। ये क्या है, स्टाफिंग का नेक्स्ट प्रोसेस है, जिसके अकॉर्डिंग स्टाफिंग प्रॉपर मैनर में वर्क करती, क्योंकि बिजनेस के सक्सेस होने के चांसेस तब तक नहीं है जब तक स्टाफिंग की प्रोसेसिंग हेल्दी वे में ऑर्गेनाइज ना की जाए। तो उसमें जरूरी क्या है, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन होना चाहिए। फिर क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस अगर देखें तो दिया होता है ट्रेनिंग। काम को कैसे किया जाए अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों से कैसे अच्छे से काम कराया जाए, कैसे अपने अकॉर्डिंग वर्कआउट कराया जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको मोटिवेट करने का काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने का काम करते हैं, जिससे क्या हो कि हम उन लोगों से उनसे क्या कर सकें, ऑप्टिमम रिजल्ट्स गेन कर सकें, बेस्ट रिजल्ट गेन कर सकें, क्योंकि बिजनेसमैन चाहता है बेस्ट रिजल्ट मिले। उसके लिए स्टाफिंग की नेक्स्ट प्रोसेस जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ताकि उनसे गलतियां होने के चांसेस कम हो और उनकी स्किल का बेस्ट यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो सके। फिर क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनकी एक्टिविटी को समय समय पर मॉनिटरिंग किया जाए, उनका अप्रेजल हो, उनको क्या हो कि उनके अच्छे परफॉर्मेंस का अच्छा रिजल्ट्स मिले, और उनको बताया जाए कि इनमें कहां पे अभी भी इंप्रूवमेंट के चांसेस है। तो स्टाफिंग की पहली नीड पर क्या बता, नीड। फिर क्या है, रिक्वायरमेंट्स, क्या पे रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन करते हैं, जो एक निगेटिव प्रोसेस है। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन किया जाएगा, लोगों को बताया, अपॉइंटमेंट किया गया। ट्रेनिंग डेवलपमेंट, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब लोग काम करते हैं तो उनमें काम के दौरान इस बात को चेक किया जाएगा कि कहां पे कैसे कौन किस तरह से काम कर रहा है, और उसमें कहां पर चांसेस अभी भी बचे हुए हैं। ये स्टाफिंग की नेक्स्ट प्रोसेस है। फिर क्या है, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, स्किल्ड पर्संस किसी भी बिजनेस के लिए एक क्या है, एक एसेट्स होते हैं। एक स्किल्ड एम्प्लॉय, एक आइडियल एम्प्लॉय जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकता है, तो उसको समय समय पर क्या होना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, जो स्टाफिंग का कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रोसेस है, जो बिजनेस के सक्सेसफुल होने में कहीं ना कहीं एक बहुत ही हेल्दी और हेल्पफुल रोल प्ले करता है। क्योंकि बिजनेस सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब वहां के स्टाफ, वहां के एम्प्लॉय हैप्पी हैं, खुश हैं, क्योंकि हेल्दी एनवायरनमेंट में हेल्दी रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
फिर क्या आता है, कंपेंसेशन, जस्ट लाइक रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन जितना जेन्युइन होगा, क्योंकि रिम्यूनरेशन बिजनेसमैन को देना होता है, वो कम देना चाहता है और एम्प्लॉय ज्यादा लेना चाहता है। जहां पर दोनों के सेटिस्फैक्ट्री हो, किसी भी तरह के कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो, वहां पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होना चाहिए और ऑप्टिमम वैल्यू बिजनेसमैन को, सब एम्प्लॉय को, स्टाफ को मिलना चाहिए, जिससे क्या हो कि बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रोसेस हमने आपको बताया कि हमारी नीड सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारे सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन और कंपेंसेशन। तो आपको आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग की नीड क्या है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है, और ये सारे फैक्ट्स आपको अब किसी भी तरह से एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म करने में, अच्छे रिजल्ट्स गेन करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आपको कोई भी तरह के अब डाउट्स नहीं होंगे। तो आपको ये सेशन पसंद अगर आया है तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब प्रोवाइड करें, लाइक्स प्रोवाइड करें और शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फायदा हो सके और वो जितना ज्यादा इस तरह के एक्टिविटीज होगी उतना ही ज्यादा हम मोटिवेट होंगे इस तरह के अच्छे अच्छे सेशंस आपको प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू।